योगी जी गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे, तालाब में गिर के मरे, कैसे भी कुछ ना कुछ होता रहे, आप मोए मोए करते रहो, हम तुम्हारे। और खड़गे जी बहुत बढ़िया आदमी, पूछो क्यों? आप लोगों को उनका बयान समझ आता, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। अच्छा, क्योंकि जब वो बोलते हैं, अरे समझ ही नहीं आता। ऐसा क्या बोलते हैं? वो समझ नहीं आता। लालू के बाद दूसरे व्यक्ति है। राहुल गांधी कुर्बान हो गया। नहीं, कुर्बानी नहीं है। राहुल गांधी शहीद हो गया। राहुल गांधी शहीद हो गया, बताओ। जो भी योगी जी ने बोला है 110% हम उनका समर्थन करते हैं। योगी जी की बातों का समर्थन करते हैं कि हिंदू जब जब बटा है तो हिंदू कटा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। अब कांग्रेस के राज में यही हुआ है। कांग्रेस के राज में जिसको बवासीर हुई उसको रेबिस का लगा दिया, हाँ, वो बेचारा भोगता फिरा। वो जिसको बवासीर थी उसने डॉक्टर को भी कर दी, और जिसको डेंगू था योगी आदित्यनाथ द्वारा आम सभा में हिंदू संगठित होंगे तो नहीं कटेंगे वाले बयान पे लगातार जो है कटाक्ष होने लगा है। राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं। उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य को लेकर क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं इस तमाम चीजों को। देखिए भाई साहब, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सोच समझ के बोला है। 62 साल में जो सरकारें रही है और उसके बाद जो सरकारों ने छूट दी थी, लॉ एंड ऑर्डर को लोगों ने इतना तवज्जो नहीं दिया जो देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, चिल्लाते हैं। और अगर वो लोग संविधान को मानते तो आज आप आकर देखोगे तो पाकिस्तान में गिने चुने हिंदू रह गए कागजों में। गिने चुने का मतलब ये है कि लगभग वहाँ पर 18% थे, जो आज 4-5% के आसपास एवरेज रह गए। और भारत में जो मुस्लिम थे, अब आप उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सेकुलर देश बोलते हो, तो जब धर्म के आधार पर 2 देश बनाए गए तो उसके बाद जो इनको छूट दी गई, जो इनको, सबको नहीं बोल रहा मैं, जिनको मिली, जिन्होंने संविधान को ताक पे रख के और संविधान को इग्नोर करके जो हरकतें करी, तो आज उनकी आबादी बढ़ते बढ़ते 3% से लगभग 16-17% आ गई। तीसरी बात यह है कि योगी जी ने अगर बोला है तो उस बयान का हम समर्थन इसीलिए करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सोच समझ के बोलता है, अपराधियों को सही तरीके से ठोकता है, सही तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाता है, और उनकी अदालत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, खाली हाथ नहीं जाता। 5वीं बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा इंसान है, हम उनके साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। मगर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो अभी परिस्थितियां चल रही है, वो चाहिए इजराइल जैसा शासक जो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से दे, गोले का जवाब गोले से दे, हथगोले का जवाब हथगोले से दे। आज यूक्रेन ने ऊपर मुंह करके थूका और आज उनके ऊपर बाढ़ आ गई है। रशिया को चुनौती दी, रशिया से ही बना। अगर आप रशिया और यूक्रेन को देखोगे तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर आप देखोगे तो लगभग वो मुद्दा एक ही जैसा है। लगभग मुद्दा एक ही जैसा है। अखिलेश यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी जी बयान दे रहे हैं इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक भावना जो है दंगा। नहीं, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है। अखिलेश यादव जो भी बयान देता है उसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब भी अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं, और उनके पिताजी स्वर्गों में हैं जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके बयानों को भी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। क्योंकि जो उनके मुंह से शब्द निकलते हैं ना, वो मोतियों के जैसे होते हैं। अच्छा। मोती समझते हो? जो समुद्र में पाया जाता है, एक कीड़ा मरता है, उसकी वैल्यू लाखों रुपए होती है। अच्छा। वो बहुत अच्छे इंसान है। पूछो क्यों? उनके मुंह से जो भी शब्द निकले हैं वो केवल मुसलमानों के समर्थन में निकले हैं। अच्छा। उनसे अच्छा आदमी कौन होगा? क्योंकि देखिए, देश में आज के समय में अखिलेश यादव जी की सोच के हिसाब से हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास एक झुग्गी भी नहीं है। अखिलेश यादव जी ने वक्फ बोर्ड के बारे में एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने खुद वक्फ बोर्ड को वहां इतनी जगह दे दी कि झुग्गी के लिए जगह ही नहीं बची। भाई झुग्गी कब बनाएंगे ना, जब महल बनाने की जगह बचेगी। जब महल बन गए, वक्फ बोर्ड इतनी गरीब संस्था है, वक्फ बोर्ड एक कानून बना दिया इन्होंने, कांग्रेस ने। वक्फ बोर्ड को, एक फाउंडेशन को इन्होंने एक्ट बना दिया, और एक्ट ऐसा बनाया कि आपको पता है ये जो आपका माइक है, ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अच्छा। हाँ, बोल नहीं सकते। पूछो कैसे? अगर मैंने फोन कर दिया वक्फ बोर्ड के मुख्यालय में, अच्छा, क्लेम कर देंगे। अच्छा जी। आपको क्या लग रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आपकी सुनवाई होगी? नहीं होगी। मगर अब मोदी जी के आने के बाद वक्फ बोर्ड की ताकत को घटा दिया है, और आने वाले टाइम पे वक्फ बोर्ड से
जितनी अवैध संपत्ति भारत की उन्होंने कब्जा करी है वो सारी उठा के अच्छा हमारी इंडियन आर्मी के नाम कर दो। भैया गलत बोलो, ताली बजाओ, इंडियन आर्मी की ताली बजाओ। जितनी भी धरती है वो इंडियन आर्मी को दे दो। वक्फ बोर्ड क्या भला करा है भाई? वक्फ बोर्ड ने कितनों का भला करा है बताओ, आप बताओ ना। बिल्कुल भला नहीं किया। केवल मदरसे बनाए, हाँ, लोगों की जमीनों में कब्जा करा और लोगों को बांटा, फंडिंग करी और जितना टेररिस्ट के लिए हो सकता है उतना फंड रेज करा है। अच्छा उसके अलावा वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं करा। हाँ, नहीं यकीन आ रहा तो मुझे एक काम दिखा दो हाँ। कि कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए वक्फ बोर्ड ने हाँ। और कितनों का इलाज हो गया। हाँ, तो जो भी योगी जी ने बोला है 110% हम उनका समर्थन करते हैं। हाँ। योगी जी की बातों का समर्थन करते हैं कि हिंदू जब जब बटा है तो हिंदू कटा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। खड़गे जी का भी बयान है, वो कह रहे आखिरकार हिंदू को कौन काट रहा है, कौन काटेगा? वो खड़गे जी की पार्टी के लोग ही बताएंगे कि 62 साल में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया वो हमसे पूछ रहे हैं हाँ। क्या? जिन्होंने खुद बिल्ली को बोला कि दूध का ध्यान रखना। जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगाओगे कि डेंगू का लगाओगे? अरे रेबीज का लगाएगा यार। अब बिल्ली अब कांग्रेस के राज में यही हुआ है। कांग्रेस के राज में जिसको बवासीर हुई उसको रेबीज का लगा दिया, हाँ वो बेचारा भोगता फिरा। वो जिसको बवासीर थी उसने डॉक्टर को भी कर दी और जिसको डेंगू था उसको एड्स का लगा दिया। लगा दिया। नहीं समझे? समझ नहीं समझे? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? आमिर खान ठप्पा लगाता है। अच्छा आमिर खान आमिर खान दुनिया का सबसे बड़ा ठप्पा लगाने वाला व्यक्ति है। अच्छा। मूवी में ले थे ना फिर वही है। बढ़िया आदमी है। हाँ, पूछो बढ़िया क्यों है? कैसे है बताइए? क्योंकि हमारी भाभी है उनकी बेटी अच्छा और हमारे यहाँ भाभियों को इज्जत दी जाती है। भाभी बहन के समान होती है, बड़ी हो तो माँ के समान होती है, उनकी छोटी है तो हमारी बहन के समान है। हम तो सम्मान कर रहे हैं। तो योगी जी ने जो भी बयान दिया है हम उनका समर्थन करते हैं। और खड़गे जी बहुत बढ़िया आदमी है। पूछो क्यों? आप लोगों को उनका बयान समझ आता, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। अच्छा क्योंकि जब वो बोलते हैं बात समझ नहीं आती आपको। अरे समझ ही नहीं आता। ऐसा क्या बोलते हैं? वो समझ नहीं ये लालू के बाद दूसरे व्यक्ति हैं, खाली कांग्रेस वाले ही समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा इतना समझ में आता है कि 4 शब्द उनके मुंह से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। वो तो कहते हैं राहुल गांधी ने देश आजाद कराया, सबसे अच्छा। बड़ी कुर्बानी राहुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कुर्बानी दी है देश के लिए। क्या दिया? अरे कुर्बानी राहुल गांधी, आजादी राहुल गांधी ने राहुल गांधी कुर्बान हो गया। नहीं कुर्बानी दी है। राहुल गांधी शहीद हो गया। कुर्बानी दी। राहुल गांधी शहीद हो गया, बताओ। शहीद नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है। छोड़ो, मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़ो चापड़ा जी, तुसी इन्ने बढ़िया आदमी हो, मैं खुश हूं, मैं अंदर ही अंदर वो कह रहे हैं, शहीद नहीं हुए, वो शहादत दी है, कुर्बानी दी है उन्होंने देश की आजादी के लिए। मतलब हाँ, वो ये कह रहे हैं। कुर्बानी दी। अब कैसे दिए? उन्होंने पैसे दिए, क्या दिए, फंडिंग करी है। क्या दिया है अंकल जी? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? बॉलीवुड में आ गए। करी होगी यार। ये हाथ निकाल निकाल के दिखा रहे हो ना आप। अरे क्या दिया है? फंडिंग करी होगी, कुर्बानी इसी चीज ने करी है। राहुल गांधी ने कुर्बानी दी है। कौन सी वाली? उन्होंने अपनी जवानी निछावर कर दी देश के लिए। बताया गए थे क्या वो भी? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, बताया गए थे क्या? इंडोनेशिया गए थे क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? राहुल गांधी मोदी जी को जिताने वाला व्यक्ति है। अच्छा कुछ भी हो जाए, हाँ, राहुल गांधी को इस देश से कहीं मत जाने देना, अच्छा नहीं तो बता रहा हूँ मैं आपका मोए मोए कर दूंगा। अच्छा जब तक राहुल गांधी है हाँ। मोदी को हराने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। अरे स्टार प्रचारक है यार, हाँ। स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। उसने 2019 में कह रहा चौकीदार चोर है, चोर है, चोर 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 कह के भाई साहब उन्होंने मोदी को जितवा दिया 2019 में। अच्छा और भाई साहब उसका केस चढ़ा सुप्रीम कोर्ट में, माफी अलग मांग के आया बेचारा। अच्छा। अब क्या करें यार, मुझे तो तरस आता है। हाँ। आई फील पिटी ऑन राहुल गांधी। अच्छा हाँ माफी मांग। सही कह रहे हैं अंकल जी, बड़े हैं हमसे, हाँ। एक्सपीरियंस भी है। और बाकी हम तो एक ही बात कहेंगे कि योगी जी की बातों का, भैया आप समर्थन करते हो नहीं करते हो? हम तो एक ही बात कहेंगे, योगी तो कटेंगे। योगी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे। योगी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे। योगी जी आप टपाटप लो, हम तुम्हारे। योगी जी आप बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे। योगी जी गाड़ी पलटे, पेड़ गिरे, तालाब में गिर के मरे, कैसे भी कुछ ना कुछ होता रहे, आप मोए मोए करते रहो, हम तुम्हारे। हम तुम्हारे। और एक काम करो, कांग्रेस पार्टी में बोलो मियां खलीफा को ज्वाइन करा दो, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी।